कि आतंक के ठिकानों घबरा हट जाने वाली सरकार। लोकसभा चुनाव के महापर्व का भव्य आगाज हो चुका है और अलग अलग पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे को जनता के बीच रख भी चुकी हैं। हर एक पार्टी ने भरपूर कोशिश की है कि कैसे भी जनता उनके पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो हवाई बातों के जरिए या फिर अपने काम के जरिए। तय तो जनता को ही करना है कि भारत का भविष्य अब किसके हाथों में होगा। 23 मई को परिणाम के साथ ही भारत की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, इसका फैसला निश्चित तौर पर हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो हर एक चरण के हिसाब से पार्टियां चुनाव प्रचार अभियान को भी तेज कर रही हैं और जनता तक अपने कामों को पहुंचाने की कोशिश में है। ठीक वैसे ही बीजेपी ने पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले जनता से वोट की अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया है। पीएम मोदी के उस भाषण के साथ जिसमें उन्होंने देश की जनता को संदेश दिया था कि न सांसद चुनना है और न प्रधानमंत्री चुनना है, जनता को चुननी है तो मजबूत भारत के लिए एक मजबूत सरकार। इन शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी ने 9 अप्रैल को कर्नाटक की चित्रदुर्ग रैली के दौरान किया था। उन्हीं शब्दों के साथ बीजेपी के पेज से ट्वीट किए गए इस वीडियो में 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी को मोदी सरकार की तरफ से बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिए जाने का भी जिक्र है, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि जब आप पोलिंग बूथ जाएंगे तो आपको तय करना है कि आतंकियों के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करने वाली सरकार। फिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी इस मुद्दे को लेकर भाषण इस क्लिप में इस्तेमाल किया गया है। फिर आखिर में पीएम मोदी जनता को बता रहे हैं कि उन्हें सांसद या प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, बल्कि मजबूत सरकार के लिए अपने मत का इस्तेमाल करना है। बीजेपी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चुनाव से पहले मतदाताओं से बीजेपी की अपील कितनी कारगर साबित होती है, ये तो परिणाम की घोषणा पर ही पता चल पाएगा। बता दें कि पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए, फिर दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए, फिर तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों के लिए, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए, वहीं पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को 7 राज्यों की 51 सीटों के लिए, छठे चरण का चुनाव 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए और आखिरी यानी कि 7वें चरण का चुनाव 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों के लिए होना है, जिसके बाद 23 मई को परिणाम घोषित होंगे और तय होगा भारत का भविष्य। तय होगा कि किसके मैनिफेस्टो के जरिए देश चढ़ेगा विकास की सीढ़ी। अब इंतजार है तो बस 23 मई का। तब तक अपने अपने क्षेत्र में मतदान के दिन घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि देश के प्रतिनिधि को चुनने में आपका भी योगदान हो और भारत एक बेहतर और उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सके। मतदान के दिन जब आप पोलिंग बूथ जाएंगे, आपको ये तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार है, पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, गोला जाएगा। ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम कोई आतंकवादी ग्रुपों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। ये तय है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर आतंकियों ने फिर से हिम्मत करी, फिर से उनके घर में घुसकर उनके पुर्जे उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस चुनाव में आपको सिर्फ सांसद नहीं चुनना, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चुनना है, बल्कि एक मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार चुननी है। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके
साथ आगे देश को बढ़ाएंगे।